ये सिर्फ अडानी अंबानी को जमीन हमसे हड़प करके उसको देने की योजनाएं हैं। मोदी जी सतर्क हो जाए। 11 साल से आपकी सरकार है, आपने हमारे विकास के लिए कब सोचा है? धर्म के नाम पर पूरे देश में जो है सत्ता हथियाए हुए हैं, बार बार सत्ता हथिया लेते हैं धर्म के नाम पर। जमीन को दान किया था न कि नरेंद्र मोदी जी को हथियाने के लिए। इस वक्त पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं और मुस्लिम समाज के द्वारा वक्फ संशोधन बिल के विरुद्ध जो है एक आह्वान किया गया था कि पटना चलो का नारा दिया गया था। इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समाज की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि सरकार ने लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से जो है बिल को पारित कर दिया गया है और ये कानून भी अब बन चुका है। मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका जो है कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन बिल का जो है वो समर्थन कर रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज में जो गैर पसमानदा लोग हैं वो इस बिल का जो है विरोध कर रहे हैं। तो आखिर इस बिल में पहले क्या था, अब क्या है, मुस्लिम समाज इस चीज को लेकर क्या कुछ समझते हैं, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। वक्फ संशोधन बिल जो है वो संशोधन बिल नहीं है, बल्कि वो वक्फ कब्जा बिल है। केंद्र सरकार की जो नीति है, जो सोच है कि जो लोग भी अपनी जमीनें वक्फ कर करके कहीं चले गए या गुजर गए, इस दुनिया से चले गए, वो गरीब मुसलमानों के लिए है, या कब्रिस्तान का है, या शमशान के लिए है, या दरगाह के लिए, खानकाह के लिए है, या मदरसा के लिए है, मसाजिद के लिए है। लेकिन उसको ये गलत बिल ला कर करके वो जायदाद को हड़पना चाह रही है, उसको बड़े बड़े उद्योगपतियों से अडानी और अंबानियों के हाथ में बेचना चाहती है। तो हम लोग इस बिल का पुरजोर मजम्मत करते हैं, विरोध करते हैं और इस बड़े रैली के जरिए जो है एहतजाज करते हैं। 11 साल से आपकी सरकार है, आपने हमारे विकास के लिए कब सोचा है? एक हाथ को पॉइंट तो बताइए कि मेरे लिए सोचा कब है? ये गलतफहमी है। ये सिर्फ अडानी अंबानी को जमीन हमसे हड़प करके उसको देने की योजनाएं हैं। मैं खुद पासमानदा से आता हूं और मैं पासमानदा मुस्लिम हूं। मैं इस बिल का पुरजोर मजम्मत और विरोध करता हूं। ये हमारे जब्बार अंसारी साहब ये पासमानदा है, बड़े लीडर हैं, हाँ 3 बार के जिला पार्षद हैं। हम सब मिल करके पासमानदा समाज को बेवकूफ बनाने की ये सोच है। जिस तरीके से तफरका आपने डाला, 3 तलाक बिल ला करके, क्या हुआ? जिनको इस्लाम मजहब को मानने वाले जो लोग हैं वो शरीयत में यकीन करते हैं, वो शरीयत के हिसाब से चलेंगे। आपके बिल से हम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो हमारी जायदादें हैं वो हमारे पास रहनी चाहिए। पासमानदा और गैर पासमानदा क्या होता है, ऊंचे नीचे क्या होता है? आपने 3 तलाक में भी पासमानदा करते, समझ में आता? 3 तलाक तो सबके लिए है, ये हम पासमानदा के लिए भी, ये अग्नि जाति के इनके लिए भी है। तो 3 तलाक में ऐसा क्यों, इसमें पासमानदा क्यों बोल रहे हैं भाई? ये सिर्फ हम लोगों को बांटने की एक साजिश है। हम लोग बंटने वाले नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले एक है, पूरी दुनिया में एक है। हमको तो पूरा कानून ही खराब समझ में आता है। कानून लाने की जरूरत क्या है? आपकी तो सरकार थी। अगर हमारी संपत्ति को कोई गलत लोग कब्जा किए हुआ है तो आपकी सरकार है, पुलिस बल के माध्यम से हमारा जमीन हमको कब्जा करके, उसे कब्जा छुड़ा करके हमारे हवाले कर दीजिए। तो आपकी तो सरकार है ना, आप उन कब्जाधारियों से छुड़ा करके हमारे हवाले कीजिए। तो ये बिल लाने की क्या जरूरत थी आपको? बेहतर नेता कौन है जो आपकी लड़ाई लड़ेगा? असाउद्दीन ओवैसी हैं, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं? नहीं, जो भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं, हमारे दुख में को अपना दुख समझ रहे हैं, जो भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं या जो भी अदर पार्टी के नेता हैं जो हमारे दुख को अपना दुख समझ रहे हैं, वो सब हमारे हमदर्द हैं और हम उन सब के हैं। सरकार एवं भारत सरकार आज जो लाखों लोग बिहार से आए हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ, यदि यह इस पर विचार नहीं हुआ तो यह लड़ाई दिल्ली तक जाएगी और जंतर मंतर पर विशाल रैली होगा और नरेंद्र मोदी के भारत सरकार के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगी। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो विरोध क्यों? मोदी जी आज तक भारत सरकार में एक भी मुसलमान को न सांसद बनाया। किसी राज्य में जहां उनकी राज्य सरकार निजी है वहां एक भी विधानसभा सदस्य उनके राज्य में नहीं है। सबको विकास करने का क्या औचित्य है? एक भी मुसलमान को प्रतिनिधित्व भारत में नहीं दिया गया है और वो तो मुसलमान के साथ खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहे हैं। उनके जितने भी संघ के एक बड़े नेता कल ही बयान दिया है कि हम जालियांवाला बाग कर देंगे। जिस तरह जालियांवाला बाग में
15,000 लोगों को कुर्बानी दी गई, उसी तरह हम मुसलमानों के साथ जालियांवाला बाग का नौबत ला देंगे। वो तो संघ और नरेंद्र मोदी के दर्जनों सांसद और मंत्री वक्फ बोर्ड के समर्थन करने वाले मुसलमानों को पूरे भारतवर्ष में धमकी दे रहा है कि हम जालियांवाला का जो है जिस तरह घटना हुई थी वह घटना हम घटाएंगे। पसमानदा और गैर पसमानदा दो वर्गों में बांट दिया गया है इस बिल को, क्या कहेंगे? देखिए, पासमांडा जो समाज है वो कम पढ़ा लिखा लोग है, और जो पासमांडा से अलग के मुसलमान है वो अधिक पढ़ा लिखा लोग है। तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उसको ये भारत सरकार एवं बिहार सरकार जो है बरगला रहे हैं कि आप लोगों को यह संपत्ति हम वक्फ बोर्ड के जो संपत्ति बड़े लोग कब्जा किए हुए हैं हम वह छीन कर आप सब लोगों को देंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वक्फ बोर्ड वह संपत्ति है जहां जिसकी माँ बाप दादा दादी मरते हैं तो उनके नाम पर मदरसा में, मस्जिद के नाम पर, मदरसा के नाम पर, खनकाह के नाम पर और मदरसा के नाम पर, जिसमें पासमानदा के ही बच्चा, गरीब का बच्चा उस मदरसा में पूरे भारत में एक भी अमीर का बेटा नहीं पढ़ता। जमीन का दुरुपयोग हो रहा है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए गए हो, हॉस्पिटल बनाया गया हो, क्या कहिए? जमीन का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, जहाँ जिसकी क्षमता है, जितनी संपत्ति जिस राज्य में जैसा है वैसा वहाँ संस्था बनाया गया है। जैसे बिहार के 90% गांव में बड़े बड़े मदरसा बनाए गए हैं जो दान का जमीन है, वह सरकार की जमीन नहीं है, वह दान के द्वारा मिला हुआ गरीबों को बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए मदरसा कायम किया गया है, जिस मदरसा में गरीबों के बच्चों का पढ़ाई होता है। ये जुमला है विकास का नारा? नहीं, विकास तो साफ शिथिल है। धर्म के नाम पर पूरे देश में जो है सत्ता हथियाए हुए हैं, बार बार सत्ता हथिया लेते हैं धर्म के नाम पर। धर्म ही इनका मुख्य नारा है और धर्म के विकास के लिए हर समय प्रयास में है। कभी भी समाज का विकास नहीं हो रहा है, देश का विकास नहीं हो रहा है, दुनिया में इस देश का साख बड़े पैमाने पर गिर रहा है। काला कानून ये कहिए कि मुसलमानों के खिलाफ लाया है, उनकी संपत्ति को हथियाने के लिए रात के 3 बजे ये बिल को पास कर दिया गया और थोप दिया गया पूरे भारत में। वहां के जिला पदाधिकारियों को यह अधिकार दे दिया गया कि जिला पदाधिकारी चाहे तो उस जमीन को किसी को भी हस्तांतरित कर सकता है। जो अन्याय हम लोगों के साथ, हम लोगों के पूर्वजों ने मदरसा के लिए, खानकाहों के लिए, मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, अस्पताल के लिए जमीन को दान किया था, न कि नरेंद्र मोदी जी को हथियाने के लिए। अब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कहाँ कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास? आप कह रहे हैं इसे काला कानून, लेकिन वो लोग इसे सफेद बता रहे हैं। दबी हुई चीजों को उजागर करने की बात नहीं, वो हम लोगों के खिलाफ ही सारी दबी हुई चीज को उजागर करते हैं, और लोगों के खिलाफ भी तो उजागर करें ना। आप उनकी मानसिकता को देख सकते हैं कि उनके भारत सरकार में एक भी अल्पसंख्यक मुसलमान मंत्री नहीं है। शाहनवाज हुसैन थे, उसको साइड कर दिया। मुख्तार अब्बास नकवी थे, उसको साइड कर दिया। MJ अकबर थे, उसको साइड कर दिया। क्या बोलते हैं सबका साथ सबका विकास? किरण रज्जू अभी हम लोगों के मिनिस्टर है भारत सरकार में, माइनॉरिटी के। रात को 3 बजे कहीं बिल पास होता है? 12 घंटे तक तो लंबी बहस चली थी। लंबी बहस नहीं चली थी। जो भी है उनके पास नंबर ऑफ ये है, वोटिंग नंबर है, इसलिए जबरदस्ती उन्होंने बिल को पास कर दिया। लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। और हिंदुस्तान की जितनी भी सेकुलर पार्टी है या सेकुलर लोग हैं, वो सब लोग हम लोगों के समर्थन में है। हाँ, बिल तो पास हो गया है, बिल वापस लिया जाए। एकदम लिया जाता है। किसान बिल कैसे वापस लिया गया? अनेकों बिल है जो भारत सरकार ने वापस लिया है, उनको मजबूर कर देंगे हम लोग लेने के लिए। ये गांधी मैदान तो टेलर है, हम लोग जंतर मंतर और दिल्ली के रामलीला मैदान को भी भरने का काम करेंगे। हाँ, उसके लिए मोदी जी सतर्क हो जाए।